Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश में सबसे दिलचस्प लड़ाई जो आपको देखने को मिलेगी वो बनारस में, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी से ही आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर। शुक्रिया, धन्यवाद। 2 बार चुनाव आपने प्रधानमंत्री के सामने लड़ा, चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार, अहम बात यह है कि तीसरी बार भी आप ही को चुना गया है अहम दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो प्रेशर भी आ रहा है थोड़ा सा? प्रेशर नहीं, प्रेशर क्यों, किसका प्रेशर? प्रेशर वेशर हम लोग नहीं किसी का बर्दाश्त करते। हम लोग आम जनता के बीच के हैं, जनता के लोग हैं, और जनता का जो आशीर्वाद प्यार मुझे मिला है, और लगातार मैं वहाँ से 5 बार से मिले रहा, मंत्री भी रहा, तो निश्चित है, स्वाभाविक है, जनता पसंद करती है, प्यार करती है। और रह गई बात चुनाव लड़ने की, तो वो हमारी धरती है, हमारा घर है, मेरी मिट्टी है बनारस, काशी का रहने वाला हूँ, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ। तो निश्चित तौर से हमारी कर्तव्य कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैं कोई गुजरात से तो आया नहीं हूँ, मैं इस धरती का रहने वाला हूँ। आप लोकल वर्सेस आउटसाइडर वाली बात कर रहे हैं कहीं ना नहीं, बिल्कुल, जो वस्तु स्थिति है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर की बात इसलिए आ रही है कि कभी भी लोकल लोगों को समझा ही नहीं मोदी जी ने कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे काम क्या है। गांव हैं, ब्लॉक हैं, जो मोहल्ले हैं, अंदर गलियों में लोग सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सीवर में भी आप बनारस में देखा आपने कि एक 8वां मजदूर स्मार्ट सिटी की बात ये करते हैं, घूरेलाल, अभी ज़बरदस्ती उसको सीवर में घुसाया गया। इनके पास अच्छी मशीन तक नहीं, तकनीक नहीं है कि कैसे सीवर साफ़ होता है। आज भी सीवर की समस्या बरकरार है। एक गरीब आदमी को पैसे के लालच के चक्कर में गुजरात की कंपनी ने उसको सीवर में अंदर घुसा दिया, और वो बेचारा दम घुट के मर गया वहाँ जाके। तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से, क्योंकि लोकल लोगों के प्रति इनके भाव और न इनके मन में रहम है, न उस गरीब आदमी के प्रति, उस परिवार के प्रति। उसके 4 बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी विधवा हो गई, कहाँ से आएगा घूरेलाल? इसलिए मैंने कहा कि लोकल वर्सेस आउटसाइडर, इसलिए कि लोकल व्यक्ति होगा तो लोकल लोगों को समझेगा, गलियों को जानेगा, मोहल्लों को जानेगा, वहाँ की बोल वचन भाषा को जानेगा, खान पान को जानेगा। मोदी जी अभी वहाँ के गाँव के लोगों से, बनारस के काशी वासियों के लोगों से जुड़ नहीं पाए, और केवल दिवस अपने दिखाते रह गए। इसलिए इस बार का चुनाव लोकल वर्सेस वहाँ बाहर के लोगों का होगा, और निश्चित तौर से काशीवासी और बनाम गुजराती का चुनाव इस बार वहाँ होगा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि वो कनेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का उस तरीके से नहीं है वहाँ की जनता के साथ? कहाँ कनेक्ट है? अगर कनेक्ट होता तो घूरेलाल को सीवर में घुसा के मारा जाता। ये 8 मजदूर मर गए घूरेलाल जैसे। तो बनारस की जनता से कोई कनेक्ट नहीं कर पाए। केवल बड़ी बड़ी बात, दिवस सपन दिखाना आना, तो हज़ारों करोड़ रुपए की घोषणा करना। आज भी बंदरगाह बनकर खड़ा है 19 का, एक भी जहाज़ नहीं चली। गंगा जी में बंदरगाह बना है, गंगा जी में नहर बनी थी, वो बह गई। आज भी सीवर का पानी गंगा जी में जा रहा है। एक भी कल कारखाने, उद्योग नहीं लगे हैं बनारस में, एक भी। एक कल कारखाना एक लगा है भी अमूल का, वो भी मेरे समय का, वो जब मैं विधायक था तब मैंने वो ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, और उसमें भी सारे गुजरात के लोगों को ला के भर दिया। एक भी लोकल ने वहाँ उस ज़मीन, जिनकी ज़मीनें गई, जिनकी ज़मीन पर कारखाना बना, एक भी व्यक्ति को वहाँ काम नहीं मिला, किसी को रोज़गार नहीं मिला। बनारस में चुनाव प्रचार में क्या क्या टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे? किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं बनारस में? वही एक वहाँ घर का व्यक्ति, बनाम काशी का बेटा, बनाम बाहर का व्यक्ति, वो चलेगा। एक व्यक्ति यहाँ का स्थापित काम करने वाला व्यक्ति है, बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई होगी प्रथम। दूसरा, बेरोजगारी चरम पर है, और सबसे बड़ी समस्या जो काशी की है, पूरा शहर जाम से प्रताड़ित है। अभी तक कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बनी कि जिससे कि वहाँ के किसी भी तरीके से जाम की समस्या का समाधान हो सके। सीवर का पानी आज भी लोगों के घर में जा रहा है, पीने का साफ पानी नहीं है, सीवर सफाई नहीं हो पा रही। इस नाते वहाँ पे घूरेलाल जैसे लोगों को सीवर में घुसाकर उनकी हत्या की जाती है, मारा जाता है। ऐसे 8 कर्मचारी मर गए। ये सारे मुद्दे वहाँ पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जिन्होंने मंदिरों को तोड़फोड़ किया है, वो सारे मंदिर तोड़कर इन्होंने विश्वनाथ, जो धाम का विश्वनाथ मॉल बना दिया बाबा के दरबार को, वो काशी की जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता जो लोकल वर्सेस आउटसाइडर की हम बात कर रहे हैं, वो पिछले 2 चुनावों में कहीं ना कहीं फेल हो गया? नहीं, कहीं ऐसी बात अभी तक तो वहाँ के लोग सोचे थे कि नहीं, मोदी जी आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, पर वो चीज़ें कर नहीं पाए। जो लोगों को विश्वास था, वो विश्वास पे लोगों को धोखा मिला। वो काम वहाँ के लोकल लोगों का महत्व नहीं मिला, लोकल लोगों को हमेशा दूर रखा गया। जितनी भी योजनाएं वहाँ पे चल रही हैं,
सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, सारे ठेके, सारे बड़े काम, सारे छोटे बड़े काम जितने भी हैं। इवन सीवर सफाई अभी 1 अप्रैल से वो भी गुजरात की कंपनी को दे दिया गया है। तो वहाँ के लोगों को केवल और केवल एक कर्मचारी, एक लेबर के रूप में केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए निश्चित तौर से इस बार लोकल बनाम आउटसाइडर की बात चलेगी। जी। और जब आप हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिले थे तब भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो सवाल आज भी रेलेवेंट है। रायबरेली और अमेठी से आपने कहा था कि गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा, गांधी परिवार में से ही किसी को लड़ना चाहिए। आज भी उस बात पर कायम है आप? मैं उस बात पे कायम हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो उस बात पे कायम हूँ। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से वो पूरे प्रस्ताव चले गए और गीत के वहाँ की जनता की डिमांड भी है कि हमारे जो वहाँ पे परिवार, गांधी परिवार ने जिस तरीके से वहाँ पर सेवा की है, जिस तरीके से अपनापन जोड़ के रखा है पीढ़ियों से, वहाँ की जनता की डिमांड है। आप देखिए लगातार वहाँ पर भी लोगों से पूछा जा रहा है, लोगों की बात यही आ रही है कि वहाँ पर गांधी परिवार के लोगों का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीढ़ियों का रिश्ता है। आज वहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है। अब स्मृति ईरानी वहाँ के लोगों से केवल लगातार झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, ये बातें आ रही हैं। इस नाते मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से गांधी परिवार के लोग वहाँ पर चाह रहे हैं, वहाँ की जनता चाह रही है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर लड़ते हैं वहाँ से चुनाव, आपको लगता है कि जीत पक्की है अगर उन दोनों में से या गांधी परिवार से कोई लड़ता है? देखिए ऐसा है, आपको बता दें, इस बार तो प्रदेश में हर तरफ आप देख रहे हैं जीत का डंका बज रहा है। कल अभी आपने देखा पहले चरण में 8 लोकसभा का चुनाव हुआ और 8 के 8 जगह का संदेश आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। चाहे सहारनपुर हो, बिजनौर हो, चाहे वो आपके इधर रामपुर हो, इधर पीलीभीत हो, मुरादाबाद हो, हर जगह को इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो निश्चित तौर से बम्पर वोट से जीतेंगे रायबरेली, अमेठी और देखिएगा सभी अगल बगल की सीटें बम्पर वोट से जीतेंगे। अच्छा, बेरोजगारी, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हो, या पूरा ये जो कैंपेन चल रहा है उसमें सबसे पहले नंबर पे बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है। ये आपको लगता है कि पहले ये मुद्दे जो हैं वो नदारद हुआ करते थे, आज उन पर बात होने लगी है कम से कम? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहले मुद्दों पर बात नहीं होती थी, अब मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं। महंगाई पर बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है, पेपर लीक पर बात हो रही है, नौजवानों का जो भविष्य खराब हुआ, अग्निवीर पर बात हो रही है, गन्ना किसानों पे का भुगतान नहीं हुआ, एमएसपी रेट नहीं, ये सब चीज़ें डिमांड आ गई कि अब जनता को मूलभूत चीज़ों की से कब उनको नदारद में मिलेगा, कब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये जनता उस पर बात कर रही है। अब केवल और केवल जो इन्होंने मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और तमाम बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भरमाया, अब जनता, क्योंकि क्या होता है, देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नौजवान, आप जैसे, हमारे जैसे जितने भी साथी हैं, हम खास करके बच्चियां, बच्चे जो पढ़कर निकल रहे हैं, वो ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन करके, ग्रेजुएशन करके आज 42% नौजवान सड़क पर हैं। तो कहाँ जाएंगे? उनको काम चाहिए ना, तो उसकी बात हो रही है। अच्छा, हमने जो लोकसभा चुनाव के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा देख रही हूँ, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या लोग सांसद को देख भी रहे हैं या सीधा प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं? क्योंकि आप जहाँ भी जाए, काफ़ी जगह जब हम चुनाव की कवरेज करते हैं तो ऐसा होता है कि लोगों को सांसद का नाम भी नहीं पता, उम्मीदवार का नाम भी नहीं पता, उन्हें ये कहना है कि हम मोदी को वोट देंगे। तो सांसद के नाम पर वोट देना चाहिए जो असल में आपके क्षेत्र में काम करता है, या फिर जो बड़ा चेहरा है उसके नाम? देखिए ऐसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक लोकल व्यक्ति हो, उसकी भी छवि काम आती है, उसकी भी वर्किंग काम आती है कि कैसे काम वो कर रहा है। दूसरा, जो हमारे देश के अंदर जो सरकार आने वाली है, जो हमने वादे किए, वो फेस क्या है, वो झूठा व्यक्ति है या क्रेडिबल है। तो अभी तक जो जनता ने जो अभी तक मोदी को के नाम पर वोट दिया, बिल्कुल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता नहीं दिखा पाए। जो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लोगों को रोज 15 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, डॉलर के दाम लगातार बढ़ते गए, महंगाई आसमान छूती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आम जनता बहुत दुखी है। और राहुल जी के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति जो विश्वास है कि जो हमने कहा था 2004 और 9 में, हमने पूरी तरीके से लोगों के कर्जे माफ़ किए, लोगों को हमने सम्मान दिया, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, लोगों को रोज़गार दिया, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी रेखा से नीचे से उठाया। आज ये गरीब लोगों को राशन जो बांट रहे हैं, वो भी हमारा ही लाया हुआ, जो हमने कानून बनाया था
फूड का, वो फूड वाले लाव पर ही ये अपना ये बांट रहे हैं, राइट टू जो फूड था, सबको हम देंगे अनाज, उस नाते ये कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता ये देख रही है, इस नाते मोदी जी का चेहरा धीरे धीरे धूमिल होता चला गया और राहुल जी और इंडिया गठबंधन के जो हमारे जो दल हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह की वेव बताई गई, जिस तरह से प्रचार प्रसार जो है किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर भी, आपको लगता है कि उससे सेंटिमेंट में लोगों के बदलाव आ रहा है? देखिए, ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या हुआ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ है। ये किसी पार्टी ने नहीं किया, उच्चतम न्यायालय के आदेश से। और किसी पार्टी की सरकार होती, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस, जो भी सरकार रहती, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हो तो वो मंदिर का निर्माण होता ही होता। तो निश्चित तौर से इस नाते ये इस चीज़ों को नहीं ये कश पा रहे हैं, पूरा प्रयास किया इन्होंने कैश करने का, पर निश्चित तौर से, और भगवान आस्था के केंद्र हैं, उसकी राजनीति से अब उसको केवल करना चाहेंगे। तो और ये भगवान राम का हाथ लेकर मंदिर में जा रहे हैं, ये लेकर जाएंगे। भगवान राम आपके दिल में बसते हैं, हम हमारे अंदर बसते हैं भगवान। हम भगवान को लेके जाने वाली हमारी क्षमता नहीं है, किसी इंसान की क्षमता नहीं है। तो वो निश्चित तौर से भगवान आस्था के केंद्र है, पर जो इसको ये राजनीतिक रूप देना चाहते हैं तो वो नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल ये कि मायावती को लेकर आपने एक बात कही कि उनका विपक्षी गठबंधन में शामिल ना होना आत्मघाती है, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मायावती का चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने का मतलब है कि दोनों जगह कहीं सपा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। आपको लगता है कि काम बिगड़ रहा है बसपा के कैंडिडेट खड़े होने से? देखिए, इसमें सीधे मैं कहना चाहूँगा, इसमें अगर किसी का काम खराब हुआ है तो वो बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, मायावती जी का स्वयं का हुआ है। और आपको ये कल देखकर शायद आप सबको या बसपा के लोगों को हैरानी होगी कि कल जो आज बसपा का जो कैडर वोट था, उस कैडर वोट ने गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी समर्थन दिया है, भारी मत दिया है। हर जगह लगभग 75% 80% तक वोट बहुजन समाजवादी का कैडर वोट इंडिया गठबंधन को गया है। इस नाते कि जो आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैठते हुए उनको लगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और मायावती जी बी टीम के रूप में, भाजपा की बी टीम के रूप में ये काम कर रही हैं। इस नाते पूरी तरीके से जो बसपा का वोट था वो पूरी तरीके से वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, हम लोग के साथ आ गया। तो ये पूरी साबित करता है कि मायावती कमज़ोर हो रही हैं, मायावती जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और एक बात और, बनारस की बात मैं बता दूं कि बनारस में इन्होंने जो कैंडिडेट दिया था बसपा का, अब उसे चेंज कर दिया कल, उसको चेंज करके इन्होंने दूसरा कैंडिडेट दिया। तो ये साबित करता है कि पूरी तरीके से आज लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं बसपा को, और बसपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। सबसे अहम दावेदारी प्रधानमंत्री मोदी के सामने बनारस में आपकी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अंत में कुछ कहना चाहेंगे सीधे सीधे प्रधानमंत्री को? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने बनारस की जनता से वादा किया था कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार, स्मार्ट सिटी के नाम पर, कि स्मार्ट सिटी बनेगा बनारस, नाम भी उसका स्मार्ट सिटी में है, पर वहीं पर सीवर की सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजदूर सीवर के अंदर जा रहा है, मर जा रहा है। आज पूरे शहर के अंदर टोटो रिक्शे से जाम कर दिया। मैं तो अमरोहा में हूँ, यहाँ पर बहुत, यहाँ जाम शहर नहीं है, बनारस इससे 50 गुना ज़्यादा शहर जाम हो चुका है। और बनारस में केवल और मोदी जी के आने से केवल दो चीज़ बढ़ी है, एक टोटो और दूसरा फोटो, दो ही चीज़ हुई, तीसरी चीज़ें कुछ नहीं हुई हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि ये जो वादा इन्होंने किया था रोजगार के नाम पर, व्यापार के नाम पर, वो सारी चीज़ें ध्वस्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, और आम जनता, आम लोग परेशान हैं। मोदी जी ने जो वादा किया था कि काशी के लोगों का सम्मान बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बनारस के लोगों का न सम्मान बढ़ा, न काम मिला। सारा काम बनारस के अंदर गुजरात और गुजरातियों को दे दिया गया है, इसलिए काशी की जनता बहुत दुखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी हमारे साथ थे, अजय राय जी, जिन्होंने वाराणसी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं। जब मैदान में उतरेंगे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी उसका इंतजार कीजिए फिलहाल, और लोकसभा चुनाव की तमाम कवरेज आपको देश भर से मिलती रहेगी न्यूज़ तक पर। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।